हेलो स्टूडेंट्स, एनिमल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को करंट अफेयर्स, ठीक है, आज का 28 जुलाई 2026 का यानी कि आज का टुडे का जो एसएससी का जो करंट अफेयर्स है उसका पार्ट 2 करवाऊंगी। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, 5 पार्ट में है। तो पार्ट 1, 3 और 4, 5 में डाल चुकी हूँ। पार्ट 2 को भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब देखने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आप हर पार्ट को अच्छे से देख सके और हर एक क्लास को अटेंड कर सके। ठीक है, अब से मैं लेक्चर क्लास ही करवाऊंगी। ठीक है, ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पहला है आपका विषय में कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सुरक्षा। हाल के वर्षों में विभिन्न भर्ती एवं प्रवेश परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं की घटनाओं ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़े किए। इसी कारण परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उद्देश्य क्या है इसका कि पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाना, योग्य उम्मीदवारों को निष्पक्ष अवसर देना। तीसरा है कि डिजिटल निगरानी और सुरक्षा बढ़ाना। और लास्ट चौथा इसका उद्देश्य है कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना। ठीक है, इसका एसएससी में इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? पहला है कि पारदर्शिता, ठीक है, सेकंड है जवाबदेही, थर्ड है आपका सुरक्षित परीक्षा प्रणाली और लास्ट है डिजिटल निगरानी। यानी कि एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये सब में पॉइंट्स में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे स्टैटिक जीके में आपको 2-4 क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए की स्थापना कब हुई? तो उत्तर हो जाएगा 2017। उद्देश्य इसका क्या था? प्रमुख राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं का संचालन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इसमें सबसे पहला विषय क्या है? भारत की विदेशी नीति और वैश्विक भूमिका। भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा, वैश्विक शांति को बढ़ावा देना, आर्थिक सहयोग बढ़ाना तथा पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना है। भारत आज नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी यानी कि सागर, इसका मतलब है कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन तथा वसुधैव कुटुंबकम जैसी नीतियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत कर रहा है। परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें आपका परीक्षा के लिए मेन क्या है कि पहला है कि परीक्षाओं देशों के साथ सहयोग, दूसरा व्यापार और निवेश, तीसरा है समुद्री सुरक्षा, चौथा है जलवायु परिवर्तन पर सहयोग और लास्ट है आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक सहयोग। ठीक है, दूसरा विषय इसमें क्या है आपका? संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र के बारे में जानेंगे। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति और सहयोग बनाए रखने के लिए उद्देश्य से किया गया था। इस उद्देश्य से किया गया था। इसका और मुख्य उद्देश्य क्या क्या था? विश्व शांति बनाए रखना, दूसरा मानव अधिकारों की रक्षा करना, तीसरा कि मानवीय सहायता प्रदान करना, चौथा सतत विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, इसका मुख्य अंग क्या क्या था? पहला था महासभा यानी कि जनरल असेंबली, सेकंड था सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड था कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी कि ECOSOC। ठीक है, चौथा था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ। लास्ट है इसका मुख्य अंग है इसका कि सचिवालय यानी कि सेक्रेटरीट। ठीक है, परीक्षा तथ्य है इसमें क्या क्या आ सकता है आपका कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में। आधिकारिक भाषाएं इसमें कितनी भाषाएं हैं? तो 6 है। ठीक है, तीसरा विषय है आपका पार्ट 2 में कि ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास, निवेश, व्यापार और वैश्विक सहयोग बढ़ाना है। सदस्य देश, इसका सदस्य देश कौन कौन सा है? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। चौथा विषय है आपका क्वाड। क्वाड
पर लोकतांत्रिक देशों के राजनीतिक समूह है। सदस्य इसमें कौन कौन सा है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रिया। इसका उद्देश्य है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता बनाए रखना। दूसरा है उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा। तीसरा उद्देश्य है आपदा प्रबंधन। लास्ट उद्देश्य इसका है चौथा, नई तकनीक एवं आपूर्ति श्रृंखला सहयोग। पांचवा विषय है आपका IMF एवं विश्व बैंक। पहले IMF के बारे में जानेंगे, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। इसका उद्देश्य है पहला कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता बनाए रखना। दूसरा है सदस्य देशों को आर्थिक संकट से सहायता देना। ठीक है, इसका मुख्यालय है आपका वॉशिंगटन DC, कहाँ पे? अमेरिका में। अब हम लोग विश्व बैंक के बारे में जानेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है विकासशील देशों को विकास परियोजनाओं के लिए ऋण एवं तकनीक सहायता देना। इसका मुख्यालय भी वॉशिंगटन DC, अमेरिका में ही है। स्टैटिक जीके से आपको कुछ कुछ क्वेश्चन रहता है। सबसे पहले इधर का जो है वो आपका संस्था है और इधर मुख्यालय दिया हुआ है। ठीक है, UN का मुख्यालय न्यूयॉर्क, IMF का वॉशिंगटन DC, अमेरिका, वर्ल्ड बैंक का भी वॉशिंगटन DC, अमेरिका, WTO इसका आपका हो जाएगा जेनेवा, और लास्ट है ICJ, इसका हो जाएगा हेग यानी नीदरलैंड। ठीक है, अब इसमें जो भी मैं आप लोग बताइए नोट्स में, उसमें आपको कुछ कुछ MCQ भी बनेगा। तो पहला MCQ है आपका, पहला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन है 1944, दूसरा ऑप्शन 1945, तीसरा 1946 और चौथा 1947। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1945। दूसरा प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन है लंदन, दूसरा पेरिस, तीसरा न्यूयॉर्क, चौथा जिनेवा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, न्यूयॉर्क। तीसरा प्रश्न है ब्रिक्स में R किस देश का प्रतीक है? पहला ऑप्शन है रोमानिया, दूसरा है रशिया, तीसरा ऑप्शन है रवांडा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, रशिया। चौथा प्रश्न है क्वाड में कौन सा देश शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है भारत, सेकंड है जापान, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है फ्रांस। उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांस। ठीक है, ऑप्शन 4। पांचवा प्रश्न है IMF का मुख्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन है जेनेवा, सेकंड ऑप्शन न्यूयॉर्क, थर्ड ऑप्शन है वॉशिंगटन DC। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वॉशिंगटन DC। अब हम लोग वन लीनियर क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि एक लाइन में आंसर। ठीक है, UN का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में। UN का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ICJ का मुख्यालय है आपका हेग, नीदरलैंड में। WTO का है जेनेवा में। IMF का है वॉशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक का भी है वॉशिंगटन DC में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वाड में कौन कौन से देश आता है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ब्रिक्स में कौन कौन से देश है? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन। विदेशी नीति का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय हित, शांति और वैश्विक सहयोग। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर हो जाएगा विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। सेकंड प्रश्न है विश्व बैंक का उद्देश्य क्या है? उत्तर हो जाएगा विश्व बैंक का उद्देश्य विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देना है। थर्ड प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है ICJ कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा ICJ हेग यानी नीदरलैंड में स्थित है। चौथा प्रश्न है WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। पांचवा प्रश्न है क्वाड में कितने सदस्य देश है? उत्तर हो जाएगा 4 सदस्य देश है। ठीक है, उसके बाद छठा प्रश्न है ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है? उत्तर हो जाएगा ब्रिक्स का उद्देश्य आर्थिक सहयोग, व्यापार और विकास को बढ़ावा देना है। सातवां प्रश्न है कि भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्तर आप लिखिएगा राष्ट्रीय हितों की रक्षा, शांति, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। आठवां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना क्यों की गई? उत्तर में आप लिखिएगा विश्व शांति बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ने
और संघर्षों को कम करने के लिए। 9वां प्रश्न है, सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्य कौन है? तो उत्तर हो जाएगा अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम। 10वां प्रश्न है आपका, ब्रिक्स का क्या महत्व है? तो उत्तर में आपको लिखिएगा यह उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक सहयोग, निवेश और विकास को बढ़ावा देना है। प्रश्न 11 है, क्वाड का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर आप लिखिएगा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता और सहयोग को मजबूत करना। ठीक है। 12वां प्रश्न है, आईएमएफ और विश्व बैंक में क्या अंतर है? तो उत्तर आप लिखिएगा आईएमएफ वित्तीय स्थिरता और भुगतान संतुलन में सहायता देता है, जबकि विश्व बैंक विकास परियोजनाओं के लिए ऋण और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। 13वां प्रश्न है, आईसीजे का क्या कार्य है? उत्तर में आपको लिखिएगा देशों के बीच कानूनी विवादों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाधान करना। 14 नंबर का प्रश्न है, WTO का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर आप लिखिएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को बढ़ावा देना और व्यापारिक विवादों के समाधान में सहायता करना। 15वां प्रश्न है, लास्ट, नेबर फर्स्ट नीति का उद्देश्य क्या है? उत्तर में आपको लिखिएगा भारत के पड़ोसी देशों के साथ सहयोग और अच्छे संबंधों को मजबूत करना। ठीक है। तो मैं आप लोगों को पार्ट 2 का भी करवा चुकी हूँ। ठीक है। आप लोग हर एक पार्ट को अच्छे से देखिएगा और देखने के लिए सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको हर एक जो पार्ट है, हर एक वीडियो जो है वो आसानी से अवेलेबल हो पाएगा। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।